तो ध्यान करने के पहले हमको बुद्ध धम्म संघ और बोधिसत्व को प्रणाम करते। तो जब भी ध्यान शुरू करते हैं तब और ध्यान जब खत्म करते हैं तब भी हमको 4 बार नमन करना है। सबसे पहले जमीन के ऊपर हाथ रख के ऐसे बोलना है, नमो बुद्धा, नमो धम्माय, नमो संघाय और नमो बोधिसत्वाय। 4 बार नमन किया सबने? आवाज आ रही मेरी? हाँ, आवाज येते। सगळ्यांनी केलं नमन, मी सगळ्यांचं माईक. 4 वेळा नमन केलं. मग आता डोळे बंद करायचे आहे आणि आंखें बंद कर लेना है और आंखें बंद करते हुए सुखासन में बैठना है। सुखासन में मतलब जिसमें बहुत शरीर आराम से रह सके, विश्राम पूर्ण रह सके, तनाव रहित रह सके। ऐसे अगर आप जमीन पर बैठे हुए हैं तो वज्रासन में बैठ सकते, पद्मासन में बैठ सकते, सुखासन में बैठ सकते, रीढ़ सीधी करना है। ये अवेयरनेस है। अगर हम झुक गए, गर्दन झुक गई और पीठ झुक गई, मतलब हम जागरूक नहीं है शरीर के। और झुक झुक के अगर आप अगर ध्यान करते तो उसमें स्पॉन्डिलोसिस नाम की एक बहुत बड़ी बीमारी होती है, स्पॉन्डिलोसिस। और फिर पीआईडी, प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है और उससे कई तरह की तकलीफें होती। तो रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद कर लेनी है और बंद पलकों को देखने का है। तो बंद पलक, ऊपर की पलक और नीचे की पलक कैसे बंद है तो वो देखना है। तो इसको ऐसे ही देखना जैसे हम घर के भीतर जाते और खिड़की के पल्ले बंद कर देते या दरवाजे के पल्ले बंद कर देते, ऐसे ही देखना। तो पलक को बंद करना, पलक को देखना, फिर ओठ के ऊपर ओठ का अनुभव करना, ऊपर का ओठ, नीचे का ओठ अनुभव करना। हम कभी भी अनुभव नहीं करते, ना नींद में हम अपना अनुभव रहता, ना जागकर अपना अनुभव रहता। सिर्फ आईने में ही देखते हैं हम अपना चेहरा, अपने होठ। फिर दांतों के ऊपर दांतों का अनुभव करना, फिर ऊपर के दांतों के पीछे तालू से स्पर्श करती जीवा का अनुभव करना। देखो जो टिप ऑफ द फिंगर है वो दांतों के पीछे, तो उस जीवा का अनुभव करना और उसको हिलने नहीं देना, क्योंकि ये जीवा कंठ के साथ अटैच होती और कंठ सीधा ब्रेन के साथ अटैच होता है। तो ब्रेन, कंठ और जीवा एक ही रहती। तो जैसे जो विचार होते हैं, जो शब्द बनते हैं, वो ब्रेन में नहीं बनते, वो जीवा में बनते। जीवा के वाइब्रेशन से शब्द विचार बनते और कंठ के वाइब्रेशन से शब्द विचार बनते हैं। तो तुम्हें जीभ को हिलने नहीं दिया तो कंठ हिलता नहीं, और कंठ नहीं हिला तो मन भी काम नहीं करता और एक शब्द शून्य, विचार शून्य अवस्था निर्माण होती। और उसको हमने बोला आर्य मौन। तो आर्य मौन का अर्थ मतलब शब्द शून्य, विचार शून्य अवस्था निर्माण करना। अगर हम वो मौन नहीं होते तो माइंड के पार क्या है हम उसको अनुभव नहीं कर सकते। हम खुद के शरीर को भी अनुभव नहीं कर सकते। नहीं तो मन में कोई विचार आएगा तो हम भटकते रहेंगे विचारों में, विषयों में, अतीत में, भविष्य में। तो इस तरह से आपको जीवा का अनुभव करना है, हिल ही नहीं देना 15 मिनट। और ये भी ध्यान ही है। तो जीवा का अनुभव, फिर दांतों का अनुभव, तो पूरे दांत ऊपर नीचे, ओठ का अनुभव, चेहरा शांत है, सीधी, और फिर पलक बंद है, पलक का अनुभव। फिर आप अनुभव करो कि दोनों पैर कैसे। आप पालथी मारे बैठे होगे तो कौन सा पैर ऊपर है, कौन सा पैर नीचे है, तो उसका अनुभव करना। या चेयर पे बैठे हैं या सोफा सेट में बैठे तो पैर जमीन पर अगर है तो जमीन का अनुभव। तो 200 उंगलियां पैरों की, दोनों टाक, उसका अनुभव। तो दोनों पैरों का अनुभव, दोनों पैर, दोनों हाथों का अनुभव। तो तुम्हारे हाथ कहाँ है? अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो दोनों हाथों का अनुभव करो, हाथों के ऊपर हाथ का अनुभव करना। और हो सके तो इस तरह से अनुभव करना, मतलब अंगूठे से अंगूठा स्पर्श करे तो बाएं हाथ का अंगूठा दाएं हाथ के अंगूठे से स्पर्श कर रहा है, बाएं हाथ की दूसरी उंगली दाएं हाथ के दूसरी उंगली से स्पर्श कर रही। इस तरह से बाएं दाएं हाथ की 5 उंगलियां एक दूसरे को स्पर्श करती, उसको अनुभव करना है बंद आंख।
तो दोनों हाथों का अनुभव, दोनों पैरों का अनुभव, रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी, पलक बंद है, चेहरा शांत, होठ के ऊपर होठ, दांत के ऊपर दांत, और दांतों से स्पर्श करती, तालू से स्पर्श करती जीवा का अनुभव। और इस तरह से शरीर बैठा हुआ है, और फिर दोनों आंखें धीरे से ऊपर की तरफ मूव करने का, ऊपर की तरफ। और जहाँ बिंदी लगाते हैं, जहाँ टीका लगाते हैं, तो दोनों आंखों के बीच में भ्रुकुटी के मध्य में देखने की कोशिश करना। तो आपको वहां एक लाल, पीला, सफेद एक प्रकाश बिंदु दिखेगा, उसको देखते रहना, उसको देखते रहना, दोनों आंखों के बीच में निरंतर। अभी क्या है, जैसे आंखें बंद करते भीतर अंधेरा होता, और जैसे भीतर अंधेरा होता तो कुछ देखता नहीं, तो देखते रहने से वहां एक प्रकाश बिंदु निर्माण होगा। नहीं तो साधारणतः आप आंख खोलते तो हमारा चेतना और हमारे भीतर का प्रकाश बाहर जाता और वस्तु के ऊपर गिरता और वस्तु दिखाई देती। या अंधेरे के रूम में भी जाते हम, तो अंधेरे रूम में भी एकदम से कुछ चीज दिखाई नहीं देती, धीरे धीरे देखने की कोशिश करने से समायोजित होती है आंखें, और फिर हमको चीजें दिखाई देनी होती। तो ये भीतर जो है हमारा पूरा अंधकार है, ये अचेतनता है, अंधकार है। तो उसको देखने की कोशिश करना, तो धीरे धीरे आपको वहां निरंतर सतत प्रकाश दिखाई देगा। तो उस प्रकाश को देखना, और उस प्रकाश को देखते देखते श्वास के ऊपर लक्ष्य केंद्रित करना। तो उस प्रकाश को देखना, न श्वास को देखना, बस सहज। तो 20 मिनट तक हाथ नहीं हिलाना है, पैर नहीं हिलाना है, कहीं खुजली नहीं करना है, कहीं नाक में उंगली नहीं डालना, कान में उंगली डालना। कहीं भी खुजली है तो उसको खुजलाना नहीं है। कहीं ऐसे लगेगा कि चींटी चल रही है, हाँ, कुछ अकड़ गया, कुछ भी नहीं करना है। ये धीरे धीरे हमको शरीर के मालिक बनना है, मन के भी मालिक बनना है। ये खुजली हुई, ये मन कहता, हाथ को ऑर्डर देता, हाथ चले जाता स्पॉन्टेनियसली, हमारी जरूरत ही नहीं, और खुजली करता। तो इस तरह की प्रतिक्रिया रोकना है, और हमको ये ध्यान के द्वारा शरीर और मन के मालिक बनना है। तो कुछ भी नहीं करना 15 मिनट। तो देखो, श्वास भीतर जा रही, बाहर जा रही। तो आपको 30 सेकंड, 1 मिनट गहरी श्वास लेना है और गहरी श्वास छोड़ना। ये थोड़ा सा प्राणायाम टाइप है, और मैं इसको सक्रिय आनापान बोलता हूँ, सक्रिय आनापान। और इसका फायदे भी है। बहुत गहरी श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन भीतर चले जाता, गहरी श्वास छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती, तो पूरी बॉडी ऑक्सीडाइज हो जाती, और कार्बन डाइऑक्साइड भीतर कम हो जाता, तो हम प्राणवान होते। तो गहरी 1 मिनट तक श्वास लेना है, आवाज वाली, ऐसे जोर से 1 मिनट तक गहरी श्वास भीतर। ये तो आपको दिखाई देगा कि कंधे ऊपर उठ रहे, छाती वर्तुलाकार फैल रही, ये पेट फूल रहा, बेबी ऊपर उठ रही है। तो ये पूरा देखने का बंद आंखों से। और फिर जैसे श्वास भीतर जाती है, कपड़े तन जाते, छाती के ऊपर, पीठ के ऊपर, पेट के ऊपर, कमर का नाड़ा भी टाइट हो जाता। ये पूरा अनुभव करना है, और इस तरह से 1 मिनट करते हुए 6 इंद्रिया इसके ऊपर केंद्रित करने का, 6 तरह से उसको जानने की कोशिश करना श्वास। तो श्वास भीतर जा रही तो उसकी ठंडक अनुभव करना, श्वास बाहर जा रही उसकी गर्मी अनुभव करना। ये श्वास बाहर जाएगी, नाक के नीचे, ओठ के ऊपर स्पर्श करेगी। फिर श्वास की आवाज सुनने की कोशिश करना, ये श्वास बाहर जाएगी, उसकी आवाज। फिर श्वास की गंध, कैसे आपने अगरबत्ती लगाया होगा, या कहीं असेंस होगा कहीं, तो आपको ये देखना है कि किस तरह का गंध है, क्या सुगंध या कोई दुर्गंध या गंध रहितता, कुछ भी। तो आप सुनने की कोशिश करो श्वास की आवाज, तो अंतःकरण जागृत हो जाएगी। फिर उसके गंध लेने की कोशिश करो तो गंधेंद्रिय जागृत होंगे। स्पर्श अनुभव करो, ये श्वास भीतर जा रही तो स्पर्श इंद्रिय, उसकी ठंडी, उसकी गर्मी अनुभव करना है। उसका स्वाद, तो स्वाद भी देखना है आपको कि स्वाद कैसा है, और फिर उसको देखने की भी कोशिश करना। तो प्रकाश को देखते देखते, ये दोनों आंखों के बीच में जो प्रकाश है, उसको देखते देखते श्वास को देखने की कोशिश करना। और ये ऐसे देखने की कोशिश करना जैसे अंधेरे में दिया लगाते, टॉर्च लगाते और कोई चीज देखते, तो ऐसे ही हमारे भीतर
दोनों आंखों के बीच में भ्रुकुटी के मध्य में एक प्रकाश तैयार हुआ, हम उसमें देख रहे हैं, ऐसी कोशिश करें। ये नासाग्र दृष्टि बोलते हैं, ऐसा तंत्र सूत्र में लिखा हुआ है। और कहीं जो इsoteric बुक्स है ध्यान के मेडिटेशन में, उसमें ये चीजें लिखी ऐसे लिखी हुई, इस तरह से अभ्यास करना। तो आपको श्वास लेनी है, छोड़नी 1 मिनट। तो गहरी श्वास लेना है, गहरी श्वास छोड़ना है, और फिर धीरे धीरे ऐसा अनुभव करना है कि पूरा शरीर श्वास ले रहा। ये श्वास भीतर जा रही, नाक के ऊपर चढ़ रही गर्मी, फिर दोनों आंखों को स्पर्श कर रही, और ये दोनों आंखों के बीच में जो हमारा प्रकाश है उसको प्राण ऊर्जा प्रदान कर रही है। वो जैसे आग जलाते हैं, उसमें लकड़े डालते हैं तो प्रकाश फैलता आता है, इसे श्वास से अनुभव करना है। ये प्राण शक्ति उस प्रकाश को मिल रही, प्रकाश फैलता है। फिर वो श्वास पूरे सर में जा रही, पूरे ब्रेन को प्राण शक्ति प्रवाहित हो रही, मिल रही। और फिर गला, फिर छाती, पेट, कोथा, फिर सीट, दोनों पैर, दोनों हाथ और 20 उंगलियां। तो इस तरह से एक अनुभव करना कि मैं बैठा हूँ और श्वास, पूरा शरीर श्वास ले रहा, पूरा शरीर श्वास छोड़ रहा, तो पूरे शरीर में प्राण प्रवाहित हो रहा। ये एक गहन तरह का एक प्राणायाम है, मैं इस तरह से करता हूँ। और इस तरह एक भाव के साथ अगर करो, ये श्वास भीतर जा रही, तो पूरे शरीर के अंग अंग को, एक एक सेल्स को अगर हम ऑक्सीडाइज कर सकते तो वो सेल जीवंत हो जाए। और फिर उसको करते हुए अनुभव भी करते, तो वो प्राणवान भी होते, स्वस्थ भी होते, वो जागृत भी होते, जीवंत भी होते। तो स्वयं को जीवंत भी करना है, जागृत भी करना है, सशक्त भी करना है, ये प्राणायाम की विधि है। और ये 1 मिनट अगर आप करते तो आपका मन भटकेगा नहीं, क्योंकि जोर लगा रहे आप। ये श्रमंदी बुद्धा की विधि बोलता हूँ। श्रम कर रहे, जोर से ले रहे, जोर से जोड़ रहे, तो आपका मन भटकेगा नहीं। तो अतीत में नहीं जाएगा, भविष्य में जाएगा, वर्तमान में आएगा। वर्तमान में क्या है, बस ये शरीर बैठा हुआ है और जोर से श्वास ले रहा है, जोर से श्वास छोड़ रहा है। तो धीरे धीरे उसका श्वास कम, धीरे धीरे, और कम करते हुए फिर सजग रहना है। आपको अनुभव करना है इस श्वास का, कि जैसे जैसे धीरे होती है तो उसकी श्वास की आवाज भी धीमी होती है। तो धीमी आवाज को सुनने की कोशिश कर, उसका स्पर्श, उसका गंध, उसकी ठंडी, उसकी गर्मी, उसका आना, उसका जाना, और उसको देखने की कोशिश करो, उसको अनुभव करने। तो उसको देखने से अंतर्दृष्टि जागृत होगी, और अनुभव करने से ज्ञान। तो हमको सबसे पहले ये बुद्ध ने सिखाया हुआ है कि मैं क्या सिखा रहा हूँ, अभी अभी संबुद्धा तथा गतेन अभी संबुद्धा मध्यमा पटिपदा चक्षु करणीय ज्ञान करणीय उपसमाय अभिज्ञाय संबोधाय निब्बान। तो सबसे पहले ध्यान में हमको हमारे भीतर बोधि चक्षु जागृत करना है, बोधि चक्षु, प्रज्ञा चक्षु जागृत करना है, और खुद ही खुद को देखने की कोशिश। तो खुद ही खुद को तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन श्वास को देखने की कोशिश करना, खुद ही खुद को अनुभव करना। तो श्वास को अनुभव करना सबसे पहले। हमारी नींद में श्वास का अनुभव नहीं, और जागृत अवस्था में भी श्वास का अनुभव नहीं। तो नींद में भी हम सोए रहते, और जागृत अवस्था में भी हमें अपना अनुभव नहीं रहता। तो वो सबकॉन्शियस स्टेट। तो सबकॉन्शियस स्टेट में सपने चलते हैं, अनकॉन्शियस होते, तो वो गहरी नींद नहीं थी, और हम जाके, तो वो भी सबकॉन्शियस स्टेट। इस सबकॉन्शियस स्टेट को कॉन्शियस करना, फिर सुपर कॉन्शियस में लेके जाना। तो इस तरह का गहन अभ्यास। तो आप धीरे धीरे श्वास धीमी करना है, धीमी करना, इतनी धीमी करना है कि नहीं सर, और उसके ऊपर 6 इंद्रिय केंद्रित करना है। कान भी लगाना है, नाक भी लगाना है, स्पर्शेंद्रिय भी लगाना है, गंधेंद्रिय भी लगाना है, और भीतर से देखने की भी कोशिश करना है। तो इस तरह से आपको पूरी श्वास दिखाई पड़ी कि कुछ भी नहीं, बस अब आप वर्तमान में आ गए। अब अतीत खत्म हो गया, भविष्य खत्म हुआ, आपको ये भी अनुभव नहीं होगा कि आप कहाँ हैं। आप भारत में है कि सिंगापुर में है कि अमेरिका में, कहा, तो स्पेसलेसनेस आ जाता है, और एक टाइमलेसनेस भी आ जाता है, बॉडीलेसनेस भी आता है। तो इस तरह से सिर्फ श्वास, तो श्वास भीतर जा रही, बाहर जा रही, तो उसके ऊपर 5 इंद्रिया केंद्रित करने से एकाग्रता की कोशिश। एकाग्रता मतलब हमारे प्रिय श्वास के साथ एक हो गए, और हम भी उसके साथ एक हो, और जैसे हम उसके साथ एक हो गए, एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन। और फिर कोशिश करना है सजगता। तो सजगता का अभ्यास ऐसे करना कि जैसे आंख खोल के दूसरे को देखते तो दूसरा अलग दिखता, दृश्य अलग होता, मैं केंद्र बनता हूँ देखने वाला, और
दृष्टा को दृश्य दिखाई दे रहा, तैसे 3 भागों में खुद ही खुद में 3 भाग करने का है, दृश्य, दृष्टा, दर्शा। तो ये श्वास जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट ऑफ द मेडिटेशन हो, ये विषय हो गया ध्यान का। तो श्वास को उस तरह से देखो आप, ये श्वास भीतर जा रही है, नाक में उसका स्पर्श, नाक में गंध, नाक में उसकी आवाज, और आपको अनुभव करना है कि दोनों आंखों के बीच में जो प्रकाश है वो धीरे धीरे वो प्रकाश ही बोधिचक्षु बनता है, वही आग बनता, वही प्रज्ञा चक्षु बनता हो। तो वही से देखने की कोशिश करना है, वही से अनुभव करना। तो श्वास नाक में जा रही तो वहां ठंड गर्मी नाक में है, लेकिन आपको अनुभव करना है दोनों आंखों के बीच। तो ऐसा कहते हैं कि जब तक हम अपने भीतर एक केंद्र तैयार नहीं करते, खुद ही खुद को देखने वाला, अनुभव करने वाला, हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपको कई घंटों इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जब जब टाइम मिलता, सुबह, दोपहर को, शाम को, सोते वक्त, जैसे सुबह जागते, इसका अभ्यास करो। ये श्वास भीतर जा रही, बाहर जा रही, और कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ शरीर बैठा हुआ है और श्वास ले रहा है, छोड़ रहा। तो नैसर्गिक रूप से अगर हम श्वास देखें तो शरीर श्वास ले रहा है, तो इसमें अकर्ता का बोध होना। अकर्ता मतलब मैं श्वास ले नहीं रहा, छोड़ नहीं रहा हूँ। नींद में भी श्वास चलती रहती, कोमेटोस पेशेंट भी श्वास लेते रहते। अभी हम सहज बैठे हुए, में श्वास भीतर जा रही, बाहर जा रही, उसको देखना। तो हमको क्या करना है कि आ रही श्वास, जा रही श्वास, ये आने जाने श्वास को देखने वाला एक द्वैत के पार एक अद्वैत बिंदु हमारे माथे पर क्रिएट करना है। ये द्वंद्व है, आना जाना, और एक निर्द्वंद बिंदु, अलग रहने वाला। जैसे दूसरे को देखते दूसरा अलग, मैं अलग रहता हूँ, तो ऐसे ही ये श्वास से पृथकता का अनुभव करना है, श्वास से अलग रहने का अनुभव करना है। श्वास भीतर जा रही, बाहर जा रही, उसकी ठंडी, उसकी गर्मी, उसकी आवाज, और धीरे धीरे उसकी आवाज सुनने की कोशिश करना। और इस तरह से श्वास के प्रति सजगता का अभ्यास। और जब श्वास के प्रति सजगता की पहला चरण, और फिर दूसरा चरण ऐसा है कि हम ध्यान कर रहे, बैठे हुए हैं, तो कई तरह की हमारे आजू बाजू में आवाजें होती है, और हमारा उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। कोई किचन में काम करते रहता, कोई सड़क पे व्हीकल चलते रहते, कोई आवाज करते रहता। तो हमारे मन में एक स्वीकार भाव कि बाहर जो कुछ भी हो रहा है उसके ऊपर मेरा कोई नियंत्रण नहीं। तो ये सारी चीजें घटित होते हुए भी मुझे शांत रहना है, सहज रहना है, स्वाभाविक रहना है, ध्यान करना है। ये मेडिटेशन इन मार्केट प्लेस, कि तुम कहीं भी ध्यान कर सकते हो। नहीं तो हम ध्यान को बैठे, कहीं आवाज हुआ तो हम डिस्टर्ब हो जाते, किसी ने टीवी लगाया तो हम डिस्टर्ब हो जाते, हाँ, किसी ने बातें की तो हम डिस्टर्ब हो जाते। तो डिस्टर्ब नहीं होना। तो ऐसा एक स्वीकार भाव कि राजी हूँ, मैं राजी हूँ, कुछ भी हो। क्योंकि जंगल में भी जाएंगे तो पक्षी चिल्लाएंगे, नदी का आवाज आएगा, तूफान आएगा तो उसका आवाज होगा, पत्ते आवाज करेंगी, तो आवाज हर जगह, कोई जानवर चिल्लाएगा, कोई, तो कुछ ना कुछ आवाजें होती रहती। तो हमारे चारों तरफ आवाजें, तो समस्त आवाजों के प्रति एक स्वीकार भाव, और ये स्वीकार भाव से हम सहजता से ध्यान में जा सकते, नहीं तो फिर हम ध्यान में प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो कुछ भी हो हमारे बाजू में, बस ये बाहर घटित हो रहा है, ऐसा अनुभव करा, बाहर हो रहा, दूर हो रहा, मेरा उससे कोई संबंध। या ऐसा अनुभव करने का कि खाली कमरे में आवाज आती चले जाती, कमरा रिएक्ट नहीं करता, तो मैं शून्य हो गया, मैं खाली हो गया, बस ये आवाज आ रही है कान से, ये जा रही, मेरा कोई लेना देना नहीं। तो इस भाव से ये दूसरा चरण। तो पहला चरण श्वास को देखना, अनुभव करना, एकाग्रता, सजगता। तो सही ढंग से जग जाना, तो श्वास से पृथकत्व अनुभव का। तो ये श्वास अलग है नाक में, और मैं देखने वाला अलग हूँ, माथे पे जो केंद्र वो देख रहा, ऐसा अनुभव करना। तो श्वास भीतर जा रही, बाहर जा रही, एक सहज स्वाभाविक। तो इसमें हमको ये सीखना है कि श्वास की लय क्या है, रेट कैसा है, रिदम कैसा है, उसकी लय कैसी है, सहज स्वाभाविक, वो लय को अनुभव करना। ये देखो कितनी सहज, कितनी शांति से श्वास भीतर जा रही, बाहर जा रही, उसको देखने का है। और ये रेट, रिदम और उसका म्यूजिक, उसकी आवाज, ये देखने। क्योंकि जब हम अशांत होते
तो उसकी लय बदल जाती है, उसका रिदम बदल जाता है, उसका आवाज बदल जाता है। जब कोई आदमी क्रोध में चले जाता, सब बदल जाता, श्वास अराजक हो जाती, लय बदल जाती। तो आपको ये श्वास के प्रति जागरूक रहते हुए श्वास की लय को अनुभव करना है। अगर आप तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहीं भी, आपके मन में कोई भी क्रोध आ गया और आपने श्वास को बदलने नहीं दिया, अराजक ही होने दिया, तो फिर आप क्रोध नहीं कर सकते। तो इस तरह से श्वास को देखना, अनुभव करना, तो श्वास भीतर जा रही, बाहर जा रही। फिर कोशिश करो कि श्वास भीतर जा रही तो श्वास के साथ भीतर गए, तो देखो कंधे ऊपर उठते। साधारणतः हमको पता ही नहीं चलता कि कंधे ऊपर उठते, नीचे बैठते। श्वास भीतर जाती, कंधे ऊपर उठते, सूक्ष्म रूप से अनुभव। फिर श्वास बाहर जाती तो कंधे बैठते, श्वास भीतर जाती तो कंधे ऊपर उठते। तो कंधे के ऊपर जो भी वस्त्र होगा वो भी तन जाता, उसका अनुभव। कोई ओढ़नी का अनुभव हो जाता, कोई दुपट्टे का अनुभव हो जाता, शर्ट का अनुभव हो जाता, बनियान का भी अनुभव हो जाता। फिर श्वास सीने में चली जाती तो वर्तुलाकार सीना फैल जाता, तो कपड़े तन जाते। तो भीतर से अनुभव किए, एक्सपांशन हो गया छाती का, और जैसे एक्सपांड होती छाती तब वस्त्र तन जाते हैं, उसका स्पर्श होता। तो उस तरह से छाती का बाहर से अनुभव, पीठ का भी बाहर से अनुभव और भीतर से भी अनुभव। तो वर्तुलाकार छाती का बाहर से भीतर से। तो तुमको पता चलेगा कि ये परिधि हो गई, पूरी छाती परिधि हो गई, और मैं केंद्रित उसको देख रहा हूँ। मैं उस एक्सपांशन में कॉन्ट्रैक्शन, उसका फैलना, सिकुड़ना, ये पूरे शरीर को देख। फिर श्वास पेट में जाती, नाभि को स्पर्श करती, ये नाभि ऊपर उठती तो पेट के वस्त्र तन जाते, उसका स्पर्श होता। नाड़ा भी तन जाता, हमारा पैंट भी तन जाता, उसका भी अनुभव। तो इस तरह से पेट का भी अनुभव, पीठ का भी अनुभव, वर्तुलाकार कमर का भी अनुभव। ये श्वास भीतर जा रही, बाहर जा रही, और इसे ये अनुभव करना है कि श्वास जीवन है, जीवन बाहर भी है भीतर भी है। ये बाहर का जीवन भीतर जाता, मैं जीवित हो। तो हमारा जो जीवन है वो क्षण क्षण है। ऐसा नहीं कि मैं पैदा हुआ 80 साल में मरूंगा, 90 साल में मरूंगा। ये जन्म और मृत्यु, जीवन और मृत्यु, ये क्षण क्षण हमारे साथ है। ये इसका बोध, ये अनुभव करना है। तो एकाग्रता का अभ्यास करना है, सजगता का अभ्यास करना है, और फिर सजगता के साथ ये श्वास परिधि के ऊपर है, और मैं परिधि के ऊपर नहीं हूं, मैं केंद्र हूं। जैसे आंख खोल के दूसरे को देखते तो हमारी जो आंखें है ये परिधि के ऊपर है, आना हम बाह्य परिधि को देखते। हम आंख को भी अनुभव कर रहे हैं, आंख को भी अनुभव कर रहे हैं। तो हम अपने भीतर एक केंद्र निर्माण करते, जैसे एक वर्तुल खींचते और बीच में एक बिंदु लगाते या केंद्र तैयार करते, और उसे सारी परिधि देखते। तो इस तरह से अपने भीतर केंद्र तैयार करना है। इंटीग्रेशन ऑफ द कॉन्शियसनेस बोलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ द ऑल एनर्जी विच आर मूविंग आउट ऑफ ऑल सेंस ऑर्गन। तो 6 इंद्रियों के द्वारा जो हमारी ऊर्जा बाहर जा रही, उसको भीतर केंद्रित कर, और केंद्रित करते हुए वर्तुलाकार पूरे शरीर को देख रहे, तो पूरे शरीर को परिधि बना। जैसे आंखें खोलते तो संसार परिधि बनता, तो बंद आंखों से ये मेरा पूरा शरीर ही परिधि बने हुए। ये गला परिधि बने, छाती परिधि बने, वर्तुलाकार पेट वर्तुलाकार, कोठा वर्तुलाकार, सीट वर्तुलाकार। और फिर आप अनुभव कर सकते ये श्वास भीतर जा रही और बाहर जा रही, और ये आने जाने के पार एक कॉन्शियसनेस है जो श्वास को आता जाता देखता। फिर शरीर खुल रहा, सिकुड़ रहा, ये कायानुपश्न। तो पहला चरण जो है श्वासोनुपश्न, दूसरा कायानुपश्न। तो शरीर को भीतर से देखना, बाहर से देखना, फिर उसको संवेदनाओं से अनुभव करना। फिर आप बैठे, अभी 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, तो आप बैठे बैठे तो आपके पैर में कहीं पीड़ा हो रही हो, कहीं दुखद संवेदना आ रही हो, सुखद संवेदना आ रही। किसी को बहुत अच्छा लग रहा होगा, जिसमें क्षमता है उसको अच्छा लगता है। जिसने कभी प्रैक्टिस नहीं किया तो 15 मिनट में हम हमारे कहीं कमर में दर्द शुरू हो जाता, गर्दन में दर्द शुरू हो जाता, घुटने में दर्द शुरू हो जाता, पिंडी में दर्द शुरू हो जाता।
कहीं, तो उसको अनुभव करना है। सेंसेशन, सुखद संवेदनाएं, दुखद संवेदनाएं, प्लीजेंट सेंसेशन, अनप्लीजेंट सेंसेशन, इसको देखना है। तो जैसे श्वास आ रही, श्वास जा रही, ऐसे ही हमारे भीतर संवेदना आती आणि संवेदना जाती। जैसे किसी घर में कोई यात्री आते हैं जाते, ऐसे ही अगर हम इसके प्रति सजग हो गए, पृथक होके देख रहे हैं कि श्वास आ रही जा रही, उसकी ठंडी, उसकी गर्मी, उसका ध्वनि आ रही जा रही, उसका गंध आ रहा जा रहा, ऐसे ही हमारे भीतर संवेदना आती चले जाती। तो उसका उदय वही देखना। अगर आप सजग हो जाएंगे तो संवेदना का उदय वही देख पाएंगे, उसका आना जाना। तो श्वास भीतर जाने से हम जीवित हो जाते, श्वास चली गई और भीतर नहीं गई तो मर गए। तो ऐसे ही संवेदना आती, संवेदना जाती, और उस संवेदनाओं से ही हमारा शरीर जीवित होता। और फिर वो संवेदना है मन का भाग है। विज्ञान, संज्ञा, संवेदना, संस्कार, मन का भाग। ये संवेदना जुड़ी रहती विचारों के साथ। विचार अच्छे हैं, पॉजिटिव है, विधायक है, और हम जानना चाहते, करना चाहते, तो आपके भीतर एक सुख संवेदना है, ये बहुत अच्छी प्लीजेंट सेंस। लेकिन सुनना नहीं, करना नहीं, कि ये क्या आंख बंद करना है, जिज्ञासा भी नहीं, बाद में करेंगे, तो फिर एक बेचैनी तैयार हो जाए, एक दुखद संवेदना तैयार हो जाए। तो हम ही अब तैयार करते हमारे भीतर प्लीजेंट सेंसेशन, अनप्लीजेंट सेंसेशन। तो वो सेंसेशन कैसे आते हैं, सेंसेशन कैसे जाते, उसको देखना है। तटस्थ भाव से, साक्षी भाव से, उससे अलग रह के उस संवेदना का आना जाना देखना। अब ये संवेदना जो है उसको निरंतर, कहाँ है संवेदना, पैर में कैसी है, थाइज में कैसी है, सीट में कैसी है, फिर वो कमर में कैसी है, पीठ में कैसी है, गर्दन में कैसी है, पेट में कुछ सेंसेशंस हो रहे क्या, छाती में सेंसेशन हो रहे क्या, बैठे बैठे हैं तो कहीं हो सकता है कि शोल्डर में दर्द शुरू हो गया होगा, बाएं हाथ में, दाएं हाथ में, कहीं वो एल्बो जॉइंट में दर्द हो जाता। तो हमको अनुभव होता कि हाथ जड़ हो गए, पैर जड़ हो गए। तो ये वो जो अनुभव हो रहा जड़ता का भी, सुन्न हो रहे, ये सारी संवेदना है। तो इसको देखने का, संवेदना आ रही जाए, तो संवेदना से जुड़ना नहीं। तो कई बार ये होता है कि संवेदना आई तो हम उससे जुड़ जाते हैं, हाँ ऐसे ही रहना चाहिए, उसको रोकने की कोशिश करते, तो फिर उससे बेचैनी होती। दुखद संवेदना आई तो पैर हिलाएंगे, हाथ हिलाएंगे, हटाने की कोशिश करेंगे, या ऐसा लगेगा अरे कब बंद होता है ये भी कोशिश नहीं करना। तो धीरे धीरे सजगता का अनुभव करना, फिर सजगता से आप संवेदनशील हो जाते हैं, तो आपको संवेदनाएं पता चलती, सूक्ष्म सूक्ष्म चीजें पता चलती, आपको टच, टेम्परेचर, पेन, प्रेशर, ये 4 चीजें पता, और पोजीशन, कि मैं सीधा खड़ा हूँ, बैठा हूँ, ये सब पता चलेगा। पोजीशन ये भी पता चलता। जैसे किसी को चक्कर आ जाते, किसी की गर्दन गिर जाती, किसी में क्षमता नहीं रहती, तो ये धीरे धीरे हमको ये क्षमता विकसित करना है। तो सजग होना है, संवेदनशील होना है, संवेदनशीलता से संवेदना पता चल जाती, सुखद दुखद। अब ये संवेदनाओं को हमको सहन करना है, तो सहनशीलता, और जितनी सहनशीलता रहेंगी उस आप में समता है। अगर सहनशीलता नहीं रहेगी तो आप समता में नहीं चले जाते, आप उपेक्षा में नहीं जा सकते, आप इनडिफरेंस में नहीं जा सकते, आप फिर सत्य भी नहीं जा सकते, फिर आप प्रतिक्रिया में रहेंगे। फिर वो जैसे पशु रहते, जैसे साधारण लोग रहते, वैसे रहेंगे। और फिर वो प्रतिक्रिया के कारण हम कभी सुख, कभी दुख, और फिर वो सुख दुख में परिवर्तित होता है, दुख सुख में परिवर्तित होता है, हम वर्तुलाकार कोल्हू के बैल के समान घूमते रह सकते। तो हमको ये चक्र से बाहर निकाल, ये जो वर्तुल है, सुख दुख का, राग द्वेष का, क्रोध का, क्षमा का, प्रेम घृणा का, ये जो है इससे बाहर निकालने का। तो संवेदनाओं को देखो, फिर संवेदना मन से जुड़ी रहती। आप बैठे भी है तो श्वास को देख रहे, संवेदना को देख रहे, और समता का अनुभव कर रहे, तो आपको अनुभव होगा, पंखे की आवाज आएगी, तो पंखे की आवाज भी सुनना है। ये श्वास की आवाज सुनते हुए, श्वास को देखते हुए, उसकी आवाज सुनते हुए, उसकी ठंडी गर्मी सुनते हुए, अपने शरीर का अनुभव करते हुए, संवेदनाओं को देखते देखते हुए, सेल्फ के साथ साथ सराउंडिंग, पंखे की आवाज आएंगी, उसकी हवा भी लगेगी शरीर को। कभी कहीं रात का टाइम है तो कई पशु पक्षियों की आवाज आएगी। ये जागरूक रहते हुए
पूरे सभोताल का, आजू बाजू का भी अनुभव करना, ये है कॉन्शियसनेस, स्टेट ऑफ अवेयरनेस ऑफ द सेल्फ एंड सराउंडिंग। तो पहले स्वयं को देखना, स्वयं को अनुभव करना, स्वयं को अनुभव करते करते भीतर जाना, गहराई सूक्ष्मता से अनुभव करना, और सूक्ष्मता से अनुभव करते करते तटस्थ साक्षी भाव में कुछ भी नहीं करना। इससे क्षमता बढ़ती, इसमें सहनशीलता, और जैसे जैसे सहनशीलता आती तो सुख दुख के पार एक आनंद का अनुभव, राग देश के पार एक ब्लिसफुल कॉन्शियसनेस का अनुभव। तो ब्लिसफुल, तो उसको बुद्ध ने प्रीति बोला है। उसको कई संप्रदाय उसको सतचित आनंद बोलते, तो सच्चिदानंद बोलते, उन्होंने उसको भगवान का नाम दिया सच्चिदानंद। सत्य को जान लिए, समता में रहे, चेतना जागृत की, उसका स्वभाव आनंद। और एक आप शांति का भी अनुभव कर सकते हैं। तो चक्षु करनी है, ज्ञान करनी है, उपसम अभिज्ञा है। तो उपसम मतलब आप शांति का अनुभव कर सकते हैं। और फिर अभिज्ञा है मतलब खुद के अनुभव, खुद को अनुभव करते करते आप बाहर का भी अनुभव कर सकते हैं। बाहर क्या चल रहा है और सिर्फ अनुभव कर रहे हैं आंखें बंद कि पीछे क्या चल रहा है, बाएं तरफ क्या चल रहा है, दाएं तरफ क्या चल रहा है, आगे क्या चल रहा है, दिशा बोध। और इससे एक सुपर कॉन्शियसनेस डेवलप होता है। इसको दिव्य चक्षु अभिज्ञा या दिव्य स्रोत अभिज्ञा ऐसे बोलते, 14 तरह की अभिज्ञा इससे जागरूक। तो इस तरह से आपको अनुभव करना है। और फिर ऐसे करते करते अगर आप श्वास के प्रति सजग है, संवेदनाओं के प्रति सजग है, कुछ भी नहीं कर रहे और आपकी सहनशील है, तो धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा कि मेरा आकार खो गया शरीर का, मैं मोटा हूँ कि पतला हूँ पता ही नहीं चलेगा। ऐसा लगेगा कि बस आकार खो गया है, कि निराकार है, निराकार का अनुभव होगा। रूप हो गया, अरूप का स्वरूप का अनुभव होगा। आपको ऐसा लगेगा कि जो प्रकाश मैंने भीतर देखा था दोनों आंखों के बीच में, वो प्रकाश इतना बढ़ गया है, जैसे सुबह होती सूरज उगता और धीरे धीरे सूरज बढ़ते जाता ना, सारा जहां प्रकाशित होता। तो वो जो प्रकाश है उसमें श्वास देखा, फिर शरीर को देखा, फिर वेदना को देखा, संवेदनाओं को देखा, फिर उसमें वेदना जैसे आते जाती तो वेदना चित्त से जुड़ी है। कोई शब्द आता चले जाता, चित्त में कोई विचार आता, विचार चले जाता, कोई भावना आती, भावना चले जाती, कोई वृत्ति आती। तो उससे भी पृथक रह के देखने की कोशिश करता है। ये पृथकत्व निर्माण करता है ध्यान में। अगर ये पृथकत्व निर्माण हो गया तो आप सुपर कॉन्शियस। और फिर ये जो सारी चीजें है ये मन के अंदर, और आप मन को देख रहे हैं, ये चित्तानुपस्ना है। तो श्वासानुपस्ना, संवेदनानुपस्ना, कायानुपस्ना, हर सारे जो 6 इंद्रिय जीवंत है, जागरूक है, वो कैसे काम कर रहे हैं, इंद्रियानुपस्ना। और आप कहीं भी खुजली हो रही तो उसको भी अनुभव करना, तो वो संवेदना है। और एक अगर ध्यान में समझ में नहीं आया, ध्यान में स्थिर नहीं हुए, समता नहीं आई, साक्षी भाव नहीं आया, तो झटके से हमारा हाथ चले जाता, खुजली करता, फिर पता चलता है ये तो हाथ अपने आप ही चले गया। इस तरह की प्रतिक्रिया हम करते रहते हैं खुजली करने की। तो ये सब चित्तानुपस्ना का भाग है। इस तरह से चित्त संक्षिप्त है कि विक्षिप्त है क्या नहीं, देखते देखते रहने की कोशिश करना, उससे पृथक रह के। नहीं तो कई बार ऐसे लगता है कि बैठे रहते और चित्त में कुछ भी आता तो हमको लगता कि अरे मेरे चित्त में ऐसा क्यों आया, ऐसा नहीं आना चाहिए था, सोचना नहीं। तो कोई निंदा नहीं करना है, कुछ सोचने का नहीं, ऐसा क्यों, बस जो भी है देखते रहना कुछ। तो देखते रहने रहने से शरीर की, मन की सारी ऊर्जा देखने में चले जाती, बोधि केंद्र जागृत करने में चले जाती, बोधि काया निर्माण करने में चले जाती। तो धीरे धीरे मन शून्य हो जाता, शब्द शून्य, विचार शून्य, भाव शून्य, अहंकार शून्य, मैं स्त्री हो कि पुरुष हो ये भी नष्ट हो जाता। वहाँ निर्भाव की अवस्था आ जाती, एक निरंकार की अवस्था आ जाती। और इस तरह से शरीर शून्य होता, मन शून्य हो जाता, और उसको बुद्ध ने बोला है निर्वाण, वाण तो निकंदती निर्वाण, वह कुछ भी नहीं। तो इस तरह से आपको अनुभव करना है शरीर शून्यता का, फिर मन शून्यता का, शब्द शून्यता का, विचार शून्यता। एक आर्ट ऑफ लिविंग सीखना है कि कैसे मन को शांत, कैसे शुद्ध करना, कैसे शून्य कर सकते। और जैसे जैसे आप अनुभव करते तो अब मन विचार ही नहीं कर सकता, क्योंकि मन एक साथ एक ही काम कर सकता है। विचार करेगा, अतीत में जाएगा, भविष्य में जाएगा, या आप उसको काम दे दिया अनुभूति का तो विचार ही नहीं करता। तो आपको ये पता चलना चाहिए कि मैं इस तरह से खुद ही खुद का अनुभव करता हूँ, श्वास का, शरीर का, तो मन निशब्द हो जाता, निर्विचार हो जाता, थॉटलेस हो जाता, कंटेंटलेस हो जाता, ईगोलेस हो जाता। और जैसे ही विचार नहीं तो विकार भी नहीं, विचार नहीं तो चिंता भी नहीं, हाँ कोई चिंतन मनन भी नहीं, पागलपन भी नहीं। और इस तरह से हम मन की ऊर्जा संचित करते और मन के सेल्स को जीवंत जागृत भी करते और आखिरी तक उसको स्वस्थ रख सकते। तो इस तरह से चित्तानुपस्ना।
और शरीर शून्य हो गया, मन शून्य हो गया, तो वहां जो प्रकाश तैयार होता है, ये बुद्ध ने इसको कहा है अत्तदीप भव, आंतरिक भव, पूरा प्रकाश। आपको ऐसा अनुभव होगा कि बस आप प्रकाश है और कुछ भी, सिर्फ प्रकाश। और एक्चुअली जो चेतना है, चेती हुई, वो प्रकाश है, वो अल्टीमेट एनर्जी है। और एनर्जी जैसे आग होती तो उसमें प्रकाश होता है ना, जो आग भी होती, तो ऐसे ही जो हमारे भीतर जो कॉन्शियसनेस है वो एनर्जी है, तो उसका एक आलोक होता है भीतर, एक प्रकाश होता है। वो प्रकाश ही बाहर जाके वस्तु व्यक्ति प्रकाशित होते देखते हैं हम। तो वो भीतर हम अगर उसको फैला रहे तो धीरे धीरे शरीर के भीतर प्रकाश ही प्रकाश होता है। उस प्रकाश में आपको एक एक चीज देखना, अपना पैर, बाया पैर देखना है अंगूठे से लेके जांग तक, फिर दाया पैर देखना है, एक एक इंच। ये बहुत गहन प्रक्रिया है, ये 20 मिनट की नहीं, फिर इसको घंटे लगेंगे, तो इसको हम फिर कई बार करेंगे। फिर दोनों बाया हाथ देखना है, एक एक उंगली देखना है, अंगूठा कैसा है, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, फिर मनगट कैसे, ढोपर कैसे, दंड कैसे, शोल्डर कैसे, फिर दूसरे हाथ का शोल्डर, ढोपर कैसे, मनगट कैसे, पांचों उंगलियां कैसे, फिर पांचों उंगलियां, ये दाएं हाथ की पांचों उंगलियां, बाएं हाथ की दोनों उंगलियां, दोनों हाथों की 10 उंगलियां कैसे स्पर्श कर रही, वो ऐसा देखने देखने से ऐसे लगता है कि उंगलियां भी गायब हो जाती है, बस वर्तुलाकार एक ऊर्जा का प्रवाह दिखेगा दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। और इस तरह से अपने को शास्त्रानुपोषणा, कायानुपोषणा, संवेदनानुपोषणा, चित्तानुपोषणा, इंद्रियानुपोषणा, कर्मानुपोषणा, क्रियानुपोषणा सिर्फ देखना करना पड़ेगा। और देखने देखने से ही हमारे भीतर वो तीव्रता, जिसको हम बोलते हैं बोधि चक्षु, बोधि ज्ञान, बोधि चित्त। और फिर बोधि चक्षु जागृत हो गए, बोधि चित्त हो गया, तो बोधि काया हो। तो जैसे ये हमारी रूप काया है, ये फिजिकल बॉडी है, एक इमोशनल बॉडी है, मेंटल बॉडी है, उसके पार चौथा एक शरीर तैयार हो जाए, उसको बोलते बोधि काया। और ये बोधि काया में फिर बोधि चक्षु, बोधि चित्त, बोधि कर्ण, बोधि जीवा, बोधि स्पर्श पता चलता, फिर उससे बोधि संवेदना, सारे एक नया शरीर तैयार होता, सूक्ष्म शरीर। और उस शरीर को हम बोलते हैं बुद्धं शरण। हमारे सामने जो बुद्ध की मूर्ति है, वो ध्यान द्वारा भीतर जो शक्ति निर्मित करते हैं, वो उसकी मूर्ति थी। एक अलग तरह का शरीर तैयार करते, चौथा शरीर। हमारा ये फिजिकल शरीर है, रूपं, हमारे भीतर भावं, मनन, ये मनोकाया है, भाव काया है, ये रूप काया है। तो ऐसे ही एक चौथी काया ध्यान के द्वारा निर्मित करते, बोधि काया, बुद्ध काया। और उसमें वो पूरे 6 इंद्र के साथ अगर स्थित हुआ, तो हम अपने को अलग ढंग से अनुभव कर सकते हैं, अलग ढंग से देख सकते हैं, अलग ढंग से जी सकते हैं, फिर वो अलग जीवन है, अद्भुत, अलौकिक। देखो आप अनुभव करो। तीन बार साथ साथ साथ, फिर 4 बार नमन, नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। और बोधिसत्व बाबा साहब ने हमको ये मार्ग दिखाया, बुद्ध की तरफ जाने के लिए कहा है, तो बोधिसत्व बाबा साहब